Keep learning with Priya ma'am. Hello children, welcome back to my channel, and in this video I am going to explain chapter 12. Let us communicate. A dancer communicates his feeling through mudras, a mime artist through facial expressions and body language. A child conveys its happiness through smiles and anger through cries. Yes बेटा, देखो आपने कभी डांसर को देखा है? जब भी वो कोई डांस करता है, कोई डांस फॉर्म्स प्रेजेंट करता है, तो वो जो उसकी मुद्राज होती हैं, जो उसके हाव भाव होते हैं, जो उसके हाथों के एक्शन होते हैं, आंखों के एक्शन होते हैं, लिप्स के एक्शन होते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, उससे वो अपनी फीलिंग्स को शो करता है। और जो माइम आर्टिस्ट होता है, माइम आर्टिस्ट भी बेटा अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ही अपनी स्टोरी हमें बताता है। अगर वो सैड एक्सप्रेशन बनाता है तो हम भी सैड फील करते हैं, अगर वो हैप्पी एक्सप्रेशंस बनाता है तो हम भी हैप्पी फील करते हैं। और एक देखो बेटा, जो छोटा बच्चा होता है, अभी उसने बोलना सीखा नहीं होता, लेकिन हमें कैसे पता लगता है कि वो हैप्पी है या फिर वो सैड है? उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लगता है, उसके एक्सप्रेशन से ही हमें पता लगता है ना कि देखो अगर कोई बच्चा खुश है तो वो स्माइल करता है, हंसता है, अगर कोई बच्चा दुखी है तो वो रोता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है द चाइल्ड इज हैप्पी और सैड। We all have different ways of communicating our feelings of joy and sorrow, anger and satisfaction. In earlier times, man did not know any language. He communicated his feelings through sign language to people who were close by. He sent messages through drums or smoke signals to people living far away. हमारे पास अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे वेज हैं। हम अपनी खुशी को, अपने दुखों को, अपनी सैडनेस को या फिर अपनी जॉयनेस को हम बहुत सारे तरीकों से, अपनी सेटिस्फेक्शन को, एंगर को बहुत सारे तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अर्लियर टाइम में क्या था बेटा? अर्लियर टाइम में तो कोई लैंग्वेज नहीं होते थे। अब आप देखो, जब कोई लैंग्वेज ही नहीं है तो फिर वो कोई लेटर भी नहीं राइट कर सकते थे, बोल के भी नहीं अपनी किसी को अपनी फीलिंग्स बता सकते थे, लेकिन वो क्या करते थे? साइन लैंग्वेज के थ्रू ही अपनी बात करते थे, एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करते थे। और अगर उन्होंने, अब देखो साइन लैंग्वेज में वो किससे बात करते थे? जो लोग उनके सामने हैं। अब देखो, अगर आप साइन लैंग्वेज में किसी से बात करोगे तो जो आपके सामने है आप उसी को अपनी बात समझा पाओगे ना, लेकिन कोई बहुत दूर है फिर आप उसको कैसे अपनी बात समझाओगे, क्योंकि वो तो आपको देख नहीं पाएगा। और साइन लैंग्वेज में आमने सामने होना बहुत जरूरी है। तो फिर बेटा, अगर दूर उन्होंने अपनी बात किसी को समझानी होती थी, वो ड्रम के थ्रू समझाते थे, ड्रम्स को बीट करके या फिर स्मोक सिग्नल्स को भेजकर अपनी बात को उनको बताते थे। Communication means sending and receiving spoken, written or visual information from one person to another. अब कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन का मतलब है कि किसी को अपना मैसेज सेंड करना और उसका मैसेज रिसीव करना, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आप कैसे कर सकते हो बेटा? किसी से वर्बली टॉक करके, अपना रिटर्न में कोई मैसेज लिख कर सकते हो, या फिर किसी को विजुअल इंफॉर्मेशन देकर भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। Speech is the most important means of communication. The other important means of communication are facial expressions, hand movements, symbols, letters, newspapers and books, etc. Today we have many modern devices through which we can communicate more efficiently. The most important are telephone, mobile, radio, television, internet, etc. हाँ जी बेटा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है स्पीच। स्पीच मतलब जैसे हम अभी बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, इट इज कॉल्ड स्पीच। बोल के अपनी मैसेज को कन्वे करना, उसको कहते हैं स्पीच। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वैसे हमारे पास और भी बहुत सारे कम्युनिकेट करने के तरीके हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन। हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी किसी को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं।
हैंड मूवमेंट्स भी हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। कोई सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और बेटा अब जैसे मॉडर्न टाइम चल रहा है, मॉडर्न टाइम में तो क्या है, बहुत सारी डिवाइसेस भी हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करने में हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और भी बहुत सारे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो बेटा ये ना एक टेबल बना हुआ है जिससे आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और कंप्लीट लेसन में ये अच्छे से समझाया गया है कि किसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग थ्रू द टेबल। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, जैसे एक या दो लोगों के बीच में बात होती है उसको कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन क्या होता है, एक जने की या दो जनों की, बहुत जनों के साथ बात होनी, ग्रुप ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल जब बात करते हैं उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन। अब देखो जैसे कि प्रधानमंत्री को स्पीच दे रहे हैं उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन, टीवी पे आप कोई चीज देख रहे हो उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन, राइट। अब पर्सनल कम्युनिकेशन में बेटा क्या क्या आता है, पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन, मोबाइल। अब देखो पोस्टल सिस्टम मतलब कि कोई लेटर वगैरह लिखना, ठीक है, तो एक टाइम में कितने बंदे लेटर पढ़ सकते हैं, एक ही लेटर पढ़ सकता है, कोई लिखने वाला होता है या कोई रिसीव करने वाला होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में ही ये टॉक होती है। टेलीफोन में भी ऐसे ही होता है कि सेंडर और रिसीवर होता है, ऐसे ही मोबाइल में। तो ये क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन में क्या होता है बेटा, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब प्रिंट मीडिया देखो, प्रिंट मीडिया में क्या क्या चीजें हम कंसीडर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट, फैक्स, कंप्यूटर, सिनेमा एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। अब हम ये कंप्लीट टेबल को अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है। Do you know, at sea, sailors send messages to other ships by waving flags or firing crackers in the air. If their radio communication breaks down, वैसे तो देखो बेटा जो सेलर्स होते हैं सी के अंदर, है ना, सी में जो सेलर्स होते हैं वो रेडियो के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अगर उनके रेडियो के जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कई बार रेडियो में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो थ्रू द रेडियो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो फिर बेटा वो अपने फ्लैग्स को वेव करते हैं या फिर क्रैकर्स को फायर करते हैं, जिससे कि पता लग जाता है कि इस शिप में कोई मैसेज कन्वे करने चाह रहे हैं, ये वाले शिप में जो कैप्टन्स हैं या फिर लोग हैं वो कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। In class 3rd, you have read about verbal communication, speaking and singing, and non-verbal communication, facial expressions, sign and body language. Now we are going to learn about personal communication and mass communication. हाँ जी बेटा, थर्ड में तो हमने जैसे कि पढ़ा ही है कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बारे में। फर्स्ट है पर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन only between the sender and the receiver is known as the personal communication. The means of personal communication are, हाँ जी, अब देखो जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, जब टॉक सिर्फ उन्हीं के बीच में होती है, कम्युनिकेशन सिर्फ उन्हीं के बीच में होती है। कम्युनिकेशन का मीन्स कोई भी हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन जब सेंडर और रिसीवर के बीच में ही होती है तो उसको कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। अब इसके हम वेज देखते हैं, मीन्स देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज पोस्टल सिस्टम। Postal service is the oldest and still a popular means of communication. The postal department carries our mail, money orders and parcel to all parts of India. Yes, जो पोस्टल सिस्टम है वो एक सबसे पुराना हम कह सकते हैं और आज भी बहुत पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो हमारी मेल्स को, मनी ऑर्डर्स को और पार्सल्स को पूरे इंडिया में जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां पे पहुंचाता है।
and the world. They are delivered to our friends, relatives and business contacts. The mail is sent by road, rail, air और ship. हाँ जी बेटा, ये सिर्फ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स नहीं बल्कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स तक हमारी मेल्स को पहुंचाते हैं। और हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बिजनेस कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं उनको भी अगर हम कोई लेटर लिखते हैं या कोई मनी ऑर्डर भेजते हैं, ये उनको भी वो चीज़ें सेफली पहुंचा देती हैं। और जो भी बेटा मेल होती है वो बाय रोड भेजी जाती हैं, ट्रेन से भेजी जाती हैं, एरोप्लेन से भेजी जाती हैं और शिप्स से भेजी जाती हैं। द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया वॉज ओपन्ड एट कोलकाता इन 1727. Today there are over 1,55,618 post offices. यस जो सबसे पहला पोस्ट ऑफिस है बेटा इंडिया का, वो सबसे पहले कोलकाता में बना था, कोलकाता में खुला था 1727 में, 1727 में। और आज हमारे इंडिया में आपको पता है कितने पोस्ट ऑफिसेस हैं? 1,55,618. Nowadays, a special postal service has been introduced by the post office. It is called speed post for quick delivery or mail. There are many private courier services for delivering letters and parcels. अब देखो बेटा, पहले तो सिंपली होता था कि लेटर लिखो और पोस्ट बॉक्स होते थे, उनमें डाल दो और वो चले जाते थे। लेकिन अब जो है पोस्टल सर्विस ने एक न्यू पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस की है, दैट इज कॉल्ड स्पीड पोस्ट। अगर आपको स्पीड पोस्ट करनी है कोई चीज, मतलब कि जल्दी पहुंचानी है कोई मेल, कोई भी चीज आपको जल्दी पहुंचानी है, तो उसको आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। अब बहुत सारी प्राइवेट कोरियर सर्विसेज आ गई हैं, प्राइवेट कोरियर कंपनीज आ गई हैं जो इन चीजों को जल्दी पहुंचा देती हैं, जल्दी डिलीवर कर देती हैं। Do you know, India has the largest postal network in the world. The highest postal office of the world is located at Sikkim in हिमाचल प्रदेश। अब देखो बेटा, दुनिया का जो सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है ना, वो हमारे इंडिया में है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से प्लेस पे जो कि है सिक्किम। Do you know, our postal index number PIN is a 6-digit code of post office numbering. It ensures efficient delivery of mail. हाँ जी बेटा, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड जिसको आप कहते हैं पिन कोड, दैट इज कॉल्ड पोस्टल इंडेक्स नंबर। अब देखो बेटा, जैसे कि क्या होता है कि हमारे इंडिया में ही है बहुत सारे शहर, बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जिनका नेम सेम होता है, ठीक है। अब जैसे कि फरीदकोट है, फरीदकोट पंजाब में भी है और फरीदकोट पाकिस्तान में भी है। लेकिन बेटा शहरों के नेम सेम हो सकते हैं, लेकिन पोस्टल जो इंडेक्स नंबर होता है वो कभी भी सेम नहीं होता, ठीक है। अब मान लो फरीदकोट है, फरीदकोट में कोई लेटर पहुंचाना है या कोई मेल पहुंचानी है, तो उनको क्या पता लगेगा कौन सा फरीदकोट, ठीक है। या फिर ये तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, और भी बहुत सारे विलेजेस ऐसी हैं या बहुत सारी सिटीज ऐसी होती हैं जिनके नेम सेम होते हैं। तो फिर बेटा अब सेम सिटी के नेम है तो फिर तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि ये लेटर, ये मेल या फिर ये मनी ऑर्डर कहाँ जाएगा। लेकिन अगर पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, 6 डिजिट नंबर होता है, वो लिखा होता है, तो कभी भी जो लेटर है या फिर आपकी कोई भी मेल है या मनी ऑर्डर है, कुछ भी आपका ऐसी चीज है, वो कभी भी गलत रास्ते पे या गलत एड्रेस पे नहीं जाती। क्यों? क्योंकि पोस्टल इंडेक्स नंबर हर प्लेस का अलग अलग होता है। B. Telephone. Telephone is the most common and instant means of two-way communication. People living far away can talk to each other as if they are sitting face to face. Telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. It allows people from all over the world to communicate instantly. यस, टेलीफोन। टेलीफोन से तो मुझे लगता है आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी फैमिलियर हैं, हर बच्चे को पता है कि टेलीफोन इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। तो जो टेलीफोन है वो बहुत कॉमन भी हो चुका है। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है कि झटपट आप किसी से बात कर सकते हो। टू वे कम्युनिकेशन है, कैसे? टू वे का मतलब होता है कि आप जिससे बात कर रहे हो आप भी किसी से बात कर सकते हो, और जिससे आप बात कर रहे हो वो भी आपसे बात कर सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। जितनी मर्जी कोई फॉरेन कंट्री में बैठा है, कोई हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे, तब भी हम उनसे झटपट बात कर सकते हैं, ठीक। चाहे हमारे कोई
दूसरे रूम में बैठा है, चाहे कोई दूसरी कंट्री में बैठा है, आप झटपट उनसे बात कर सकते हो। और आपको पता है जो टेलीफोन है वो किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में। और देखो बेटा, आप दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो किसी के भी साथ, किसी भी टाइम पे, इंस्टेंटली, राइट? You can connect directly to people living anywhere in India by dialing a code number STD, subscriber trunk dialing, and abroad by ISD, international subscribe dialing। हाँ जी बेटा, अगर आपको इंडिया में ही कॉल करनी है तब आपको STD करनी पड़ती है, और अगर आपको बाहर कॉल करनी है अब्रॉड में तो आपको ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग करनी होती है। ये भी अलग अलग होते हैं बेटा। इससे भी क्या होता है, जैसे पोस्टल इंडेक्स नंबर अलग अलग होते हैं ना सबका, वैसे ही ISD और STD कोड भी सबके अलग होती हैं। इससे भी कंफ्यूजन से बचा जा सकता है। थर्ड, मोबाइल फोन्स। See, mobile phones. Mobile or cell phones have brought a revolution in instant communication. They can be carried and used anywhere in the world. They can be used for sending messages, photographs, data, and even email, इलेक्ट्रॉनिक मेल। हाँ जी बेटा, मोबाइल फोन देखो, टेलीफोन और मोबाइल फोन में पहले तो आप डिफरेंस क्या होता है वो देखो। जो टेलीफोन होता है वो मान लो आपके घर के एक कॉर्नर में पड़ा है, ठीक है? तो अगर किसी को टेलीफोन पे बात करनी है या किसी को टेलीफोन किसी का आया है उससे सुनना है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल फोन तो आपको पता ही है कि मोबाइल फोन तो सारा दिन हाथ में ही रहता है, ठीक है? हर बंदे का अपना पर्सनल मोबाइल फोन होता है, तो ये और भी अब लोगों के लिए इजी बन गया है। जो मोबाइल और सेल फोन है, इससे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अब क्या होता है कि लोग जहाँ भी जाते हैं उसको अपने साथ कैरी करते हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए हर जगह अपने साथ कैरी करते हैं। और वो मोबाइल के थ्रू पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं, डाटा भी शेयर कर सकते हैं, मेल्स भी भेज सकते हैं। लेकिन ये वाली सारी जो फैसिलिटी है ये फ़ोन में नहीं होती थी, मतलब के टेलीफोन्स में। डू यू नो, till recently telegraph service was a popular method of sending urgent messages through post office. It was stopped in July 2014 as mobile phone gains popularity for instant communication. हाँ जी बेटा, जुलाई 2014 तक जो टेलीग्राफ सर्विस थी वो बहुत पॉपुलर थी, क्योंकि इसके थ्रू जो अर्जेंट मैसेज थे वो भेजे जाते थे। लेकिन उसके बाद तो मोबाइल इंट्रोड्यूस हो गए और इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए और इतने ज़्यादा इंस्टेंट भी हैं, आपको पता है। तो फिर तब से ये चीज़ें बंद हो गई हैं, स्टॉप हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हर बंदे के पास अपना पर्सनल मोबाइल होता है। पर्सनल नहीं होता तो अपने घर पे तो मोबाइल होता ही है, तो वो इजीली अर्जेंट मैसेज भी भेज सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं और फोटोग्राफ से भेज सकते हैं, कुछ भी इजीली वो रिसेंटली भेज सकते हैं, इंस्टेंटली। मास कम्युनिकेशन। ए, print media. Print media includes newspaper, books, magazines, journals, etc. They are a popular means of mass communication. They play an important role in spreading knowledge, information, ideas, and skill through words, figures, illustrations, and graphs to thousands of people. Yes, जैसे कि बेटा अब हमने अभी बात की कि जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है, लेकिन जो मास कम्युनिकेशन होता है वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल में होता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल को हम एक ही टाइम में कोई भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स हैव अ वाइड रीच अमंग द लिटरेट. They bring us the latest news about events, advertisements, matrimonial stories, comics, weather report, etc. हाँ जी बेटा, जो न्यूज़पेपर है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए, लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रीच का काम करता है। बहुत उनके पास पहुंचना बहुत आसान है, ठीक है? बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, इवेंट्स होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो न्यूज़पेपर में होती हैं।
न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। अब जैसे आपको पता है इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और उन सभी लैंग्वेजेस में फिर न्यूज़पेपर भी प्रिंट किए जाते हैं। The highest number of newspaper are published in Hindi. The first newspaper published in India was the Bengal Gazette. हाँ जी बेटा, इंडिया में जो सबसे ज्यादा लोग हैं हिंदी बोलते हैं और हिंदी पढ़ सकते हैं आसानी से, तो सबसे ज्यादा जो न्यूज़पेपर हैं वो हिंदी लैंग्वेज में ही प्रिंट होते हैं। और इंडिया का बेटा जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था, फर्स्ट न्यूज़पेपर था, उसका नेम था बंगाल गैजेट। डू यू नो हाउ डू वी गेट द न्यूज और हु कलेक्ट द न्यूज? हमें ये वाली न्यूज कहाँ से मिलती है और इनको कौन कलेक्ट करता है? अब इसके बारे में हम जानते हैं। न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट सेंड स्टोरीज और इवेंट्स, करंट अफेयर्स इन देयर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। The editors also collect news from news agencies. The major news agencies in India is the Press Trust of India. हाँ जी बेटा, न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो कि न्यूज़ को और स्टोरीज को और अलग अलग इवेंट्स को कैप्चर करते हैं, उनकी स्टोरीज को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी करते हैं, इंडिया से भी करते हैं, और जो अलग अलग एजेंसीज बनी होती हैं वो सारी ये चीज़ों को कलेक्ट करती हैं। और जो सबसे बड़ी एजेंसी है इंडिया में उसका नेम है द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। Books. Thousands of books are published in different languages in India. They are written on a variety of subjects like social issues, stories, novels, poems, biographies, religions, politics, health, travel, wildlife, etc. A book is man's best friend as it can be read anywhere and any number of times. हाँ जी बेटा, रोज ही हमारे इंडिया में thousands of books जो हैं पब्लिश होती हैं और हर एक डिफरेंट लैंग्वेज में भी पब्लिश होती हैं, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में बुक्स पब्लिश होती हैं। और जो बुक्स होती हैं बेटा कोई एक टॉपिक को लेकर नहीं होती, बहुत सारे हजारों टॉपिक है जिनको लेकर बुक्स पब्लिश होती हैं। उनमें सोशल इश्यूज भी आ जाते हैं, स्टोरीज की बुक्स भी होती हैं, नॉवेल्स भी होते हैं, पोएम की बुक्स भी होती हैं, ट्रेवल की, वाइल्ड लाइफ, हेल्थ, पॉलिटिक्स, रिलीजन, बायोग्राफीज, बहुत तरह की डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं। और बेटा बुक्स को मैन का बेस्ट फ्रेंड भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसको आप कभी भी पढ़ सकते हो और कितनी मर्जी टाइम पे इसको पढ़ा जा सकता है। जर्नल्स एंड मैगजीन्स, they are printed in different languages and on different topics on special information, women issues, children, health, etc. हाँ जी बेटा, जो जर्नल्स और मैगजीन्स होते हैं वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनते हैं, छपते हैं, प्रिंट होते हैं और इनके टॉपिक्स भी होते हैं बहुत सारे। कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है, किसी में वुमेन के इशू को लेकर होता है, चिल्ड्रंस को लेकर होता है, हेल्थ को लेकर होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं और इनके डिफरेंट टॉपिक्स भी होते हैं। Electronic media, radio. Radio is the most popular method of mass communication. It was invented by Guglielmo Marconi. Radio broadcasts music, news, plays, stories, speeches, advertisements, etc. Thousands of people listen to educational and entertainment programs every day. People follow sport events, discussions on radio and transistors everywhere. Yes, जो रेडियो है वो एक मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। और बेटा इस पे देखो जो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होता है वो क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, हर चीज ही रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होती है, जैसे म्यूजिक, न्यूज, प्लेज, स्टोरीज, स्पीचेस, एडवर्टीजमेंट्स और भी बहुत सारी चीजें, राइट। और जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे एजुकेशनल चीजें सुनना, एजुकेशनल वीडियोस को सुनना, ऑडियोज को सुनना, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को भी वो फॉलो करते हैं, सुनते हैं, ठीक। और जो लोग होते हैं इसमें स्पोर्ट्स इवेंट को, डिस्कशंस को भी फॉलो करते हैं। टेलीविजन, इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉजी पियर्ड इन 1926.
Television has more impact than a radio as it has audio as well as video facility. You can watch anything happening in any part of the world while sitting in the comfort of your home. It telecasts films, plays, music programs, sport events, cartoon films, news, quiz programs, weather reports, discussions, etc. There are hundreds of channels showing a variety of programs in different languages. देखो बेटा, जैसे कि अभी हमने रेडियो की बात की है, रेडियो में क्या होता है कि यू कैन जस्ट लिसन, आप सिर्फ सुन सकते हो कि कोई क्या बोल रहा है, आप किसी भी कैरेक्टर को देख नहीं सकते, विजुअलाइजेशन इसमें नहीं होती। लेकिन बेटा टेलीविजन तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि टेलीविजन में आप चीजों को देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। जब हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो उसमें ज्यादा मजा आता है। अब देखो, मान लो कोई मूवी है, आपको सिर्फ वो मूवी सुनाई दे रही है तो इतना आप रिलेट नहीं कर पाओगे और ना ही आपको इतना मजा आएगा। लेकिन अगर आप वही मूवी को टीवी पे देखोगे, किसी म्यूजिक को सुनोगे भी और साथ में उसको प्ले होता भी देखोगे, कोई स्पोर्ट्स इवेंट को आप देखोगे, कार्टून फिल्म्स को आप देखोगे, न्यूज को देखोगे, कोई भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सुनोगे भी और देखोगे भी तो आपको ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए जो टेलीविजन है वो रेडियो से ज्यादा पॉपुलर है। Satellite. An artificial satellite is a man-made object which revolves around the earth. अब देखो बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं ताकि हमें वहां की इंफॉर्मेशन मिल सके। India has launched a number of satellites into space for transmitting news, international calls, transmitting sound and pictures. इंडिया ने भी हमारे बहुत सारे आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किए हैं ताकि क्या हो सके, हमें न्यूज़ ट्रांसमिटिंग हो सके, इंटरनेशनल कॉल्स को हम कनेक्ट कर पाएं और साउंड्स और पिक्चर को भी ट्रांसमिट कर पाएं। यू कैन वॉच अ बैडमिंटन मैच प्लेड इन बीजिंग एंड वॉच ओलंपिक गेम्स व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ योर होम इन चेन्नई थ्रू द सैटेलाइट। अब देखो बेटा, आप फॉरेन कंट्री में क्या चल रहा है वो भी अपने घर पे टीवी में बैठ के देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? थ्रू सैटेलाइट। ये सैटेलाइट्स हैं जो कनेक्शंस के थ्रू आपको ये सारी चीजों को दिखा सकती हैं। डू यू नो Aeroplanes and ships use radio wireless transmissions to send messages in emergency. हाँ जी बेटा, जो एरोप्लेन्स और शिप्स हैं वो भी वायरलेस ट्रांसमिशंस यूज करते हैं इमरजेंसी में अगर कोई मैसेज भेजना हो। डू यू नो नेशनल टेलीविजन इन इंडिया इज कॉल्ड दूरदर्शन। जो हमारे इंडिया का नेशनल टेलीविजन है, चैनल जिसको हम कहते हैं, वो है दूरदर्शन। डू यू नो इंडिया सेंट इट्स first satellite into the space in 1975. It was named the Aryabhatta. अब देखो, इंडिया में सबसे पहला सैटेलाइट कब भेजा गया था? 1975 में, और इसका क्या नेम है? आर्यभट्ट। Fax or facsimile is also known as telecopying. It sends printed messages or pictures to another machine located anywhere in any part of the world. It makes use of the telephone lines. हाँ जी बेटा, फैक्स क्या होता है? फैक्स जो होता है एक फैक्स मशीन होती है, उसके थ्रू जो भी आपके मैसेजेस होते हैं उनको आप प्रिंटिंग फॉर्म में भेज सकते हो इन द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन, मैथमेटिक्स, लॉजिक, storing information, etc. It is used for sending emails, and email is a method of exchanging instant digital messages from a person to one or more persons. It operates through the internet. हाँ जी बेटा, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वैसे आजकल के ज़माने में हर बच्चा, हर कोई कंप्यूटर से फैमिलियर है, सबको पता है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है और क्या होता है।
ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ होता है इसमें। और इसके थ्रू ईमेल को भी इजीली कुछ सेकंड्स में एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर इजीली भेजा जा सकता है। और इसको कैसे ऑपरेट करती हैं? थ्रू इंटरनेट। Cinema. Cinema is a popular means of mass communication in India. It provides information, entertainment, and knowledge. Films also create awareness. Hundreds of films are made every year in different languages in India. Children enjoy cartoon films. हाँ जी बेटा, सिनेमा जो है वो भी एक मास कम्युनिकेशन का बहुत पॉपुलर मीन्स बन चुका है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। क्योंकि बेटा देखो, जब आप सिनेमा में कोई भी मूवी देखने जाते हो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, एंटरटेनमेंट भी आप होते हो और आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। जो फिल्म्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बनती हैं, इसलिए अवेयरनेस भी बहुत होती है। जो बहुत लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और जो मूवीज होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनती हैं। बच्चों को भी कार्टून मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है। Do you know? Advertisements have a great influence on children as well as adults. They communicate the information about a product, film, drama or event to public. Advertisements use posters, hoardings, billboards on streets walls. Newspapers, magazines, radio, television and cinema to advertise their product. हाँ जी बेटा, एडवर्टीजमेंट्स तो क्या होती हैं? जब कोई न्यू प्रोडक्ट आता है या कोई पुराना ही प्रोडक्ट होता है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल किया जाए। इसीलिए अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है उसको तो लोग तभी से खरीदेंगे ना जब लोगों को पता होगा कि ये मार्केट में न्यू प्रोडक्ट है, ये इस चीज का लिए बना है, इसके क्या यूजेस हैं, इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, तो उस चीज को शो करती है मार्केट में, तो उस चीज को कहते हैं एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स का बेटा बच्चों के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और बड़ों के ऊपर भी। और देखो बेटा, इसके बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं मार्केट में, है ना, वॉल्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं। और जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर में भी आती हैं, मैगजीन्स में भी आती हैं, टेलीविजन में भी आती हैं। और जब आप सिनेमा में जाते हो तब भी वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। Teleconferencing. Teleconferencing is flexible as you do not need any video equipment like webcam. It refers to holding a conference with a group of people who are generally not at the same location but are connected through telephones. Video conferencing. Video conferencing refers to the conferencing where you can both hear and see those people with whom you are talking. हाँ जी बेटा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि आप मीटिंग कर सकते हो बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन इसमें सिर्फ आप वॉइस को ही सुन सकते हो। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे लोग मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप उनको देख भी सकते हो और उनकी बातों को सुन भी सकते हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव गिवन अस अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। द चॉइस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स upon our requirement. If we have to send an urgent message or image, we use an email. But if we need to discuss some matter, we immediately use a telephone. हाँ जी बेटा, देखो मॉडर्न मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं अब हमारे पास। देखो, अगर तो हमें कोई जल्दी नहीं है तो फिर तो हम जो मैसेज हैं उनको मतलब कि व्हाट्सएप के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं या फिर मेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इमीडिएटली किसी से कोई बात करनी है या फोन पे आप उनसे बात कर सकते हो। Dear students, I hope the explanation of this chapter is clear to you. If you like this video, please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. So God bless to all of you and keep smiling.